अपनी मुक़द्दस किताब में जगह जगह जिक्र किया है। अपने औलिया का कुरान में तज़किरा किया है। अल्लाह पाक फरमाता है कि युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अपने औलिया का, अपने महबूब बंदों का तज़किरा करते हुए, जिक्र करते हुए रब्बे कायनात फरमा रहा है कि ये जो लोग हैं, कौन लोग? अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के महबूब बंदे। ये जो लोग हैं अल्लाह पर ईमान रखते हैं, वल यौमिल आखिर, और आखिरत पर ईमान रखते हैं। अल्लाह पर ईमान रखते हैं और आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं। जब अल्लाह पर ईमान का जिक्र आया, युमिनूना बिल्लाहि, तो यहां रसूल पर ईमान का जिक्र महसूस है। और इस बात की शाहिद कुरान की दीगर आयात हैं कि अल्लाह ने जहां जहां ईमान की बात की है, साथ अपने महबूब पर ईमान की बात की। सुभान अल्लाह। इसे एक जगह रब्बे कायनात फरमाता है, इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही, कि ईमान वाले तो वही लोग हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान रखते हैं। और इसी तरह कुरान में और फरमाता है कि अल्लज़ीना युमिनूना बिल्लाहि व रसूलिही। तो कुरान में जहां अल्लाह ने ईमान की बात की है, वहां साथ अपने महबूब पर ईमान की बात की। इस आयत में रब्बे कायनात फरमाता है कि युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, कि ये जो लोग हैं ये अल्लाह पर ईमान रखते हैं। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान की बात महसूस है। वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर ईमान। वयअमुरूना बिल मारूफ, और नेकी का हुक्म देते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो से सुन रहे हैं आप सब? तवज्जो पूरी है, नींद तो नहीं आ रही है। वयअमुरूना बिल मारूफ, और नेक काम करने का हुक्म देते हैं। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोकते हैं। ये जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, ये अपनी जिंदगी का मकसद बना लेते हैं कि हमें अल्लाह के बंदों को, अल्लाह की मखलूक को नेक कामों का हुक्म देना है, उन्हें नेके की तरफ बुलाना है, और मनहियात, जो चीज शरीयत ने हराम कर दी है, जो चीज शरीयत ने नाजायज कर दी है, उन चीजों से लोगों को, अल्लाह के बंदों को, मखलूक को दूर कर और नेकी। तो इनकी पूरी जिंदगी, औलिया अल्लाह की, सूफिया की पूरी जिंदगी नेकी का हुक्म देने और मनहियात से रोकने में। बेशक मनहियात यानी वो चीजें जिससे शरीयत ने जिसको नाजायज कहा है, हराम करार दिया। एक बुजुर्ग थे, उन्होंने एक इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ ली तो एक साहब आए, उन्होंने बताया कि आपने किसके पीछे नमाज पढ़ ली? आपने जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ी है वो तो शराबी है, शराब पीता है। तो बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं, तुमने गलत देखा, गलत सुना होगा।
तो उसने अर्ज किया कि नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा, वो खुले आम शराब पीता है। बुजुर्ग ने फरमाया कि नहीं, उस वक्त तो नहीं पीता होगा, वो तो अकेले में पीता होगा। उसने कहा नहीं, मैंने देखा है अपनी आंखों से कि वो शराबी है, शराब पीता है। तो जब ये बात उस शख्स तक पहुंची, उस इमाम तक, उसे पता लगा कि फला बुजुर्ग तक मेरी ये बात पहुंच गई है, तो उसने सच्चे दिल से ये अल्लाह के नेक बंदों का तरीका होता है कि पता चला कि वो शराबी है, शराब पीता है, तो उन्होंने चाहा कि उसकी पर्दापोशी की जाए, ये ऐब है, उसके ऐब को छुपाया जाए। उसका नतीजा, उसका सिला क्या हुआ कि उसने शराब से तौबा। और आगे रब्बे कायनात फरमाता है युसारिऊना फिल खैरात, युसारिऊना फिल खैरात, और खैर के कामों में, भलाई के कामों में ये नेक बंदे जल्दी भलाई के काम करते हैं, और इन कामों में जल्दी करते हैं, तेजी करते हैं, खैर के कामों में। हज़रत राबिया बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपके घर 5 दुर्वेश आए, और हज़रत राबिया बसरी ने अपनी खादिमा से पूछा कि इन दुर्वेश मेहमानों की ज़ियाफत के लिए, मेहमान नवाजी के लिए घर में कुछ हो तो लेकर आओ। खादिमा ने आकर अर्ज किया फकत एक रोटी है। हज़रत राबिया बसरी फरमाती हैं कि एक रोटी से इनकी क्या ज़ियाफत होगी, सबके हिस्से में एक एक टुकड़ा आएगा। इतने में एक साइल, एक मांगने वाला दरवाजे पर आ गया, सवाल कर दिया। हज़रत राबिया बसरी खादिमा से फरमाती हैं कि वो रोटी उस साइल को दे दो। अब रोटी खादिमा उस साइल को दे देती, फिर हज़रत राबिया बसरी उन मेहमान दुर्वेशों से गुफ्तगू कर फरमाने लगती है। इतने में दरवाजे पर दस्तक दे दी जाती है। एक शख्स आया खाना लेकर। खादिमा ने अर्ज किया कि एक शख्स खाना लेकर आया है। राबिया बसरी ने फरमाया पूछो कितनी रोटियां हैं? कहा 3 रोटियां हैं। राबिया बसरी ने फरमाया कि ये खाना हमारा नहीं है, उसे वापस कर दो। थोड़ी देर के बाद एक और शख्स आया, दरवाजे पर दस्तक दी, पूछा गया खाना लेकर आया, पूछा कितनी रोटियां? अर्ज किया 5 रोटियां हैं। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया इसे भी वापस कर दो, ये भी खाना हमारा नहीं है। थोड़ी देर के बाद फिर दस्तक दी जाती है। देखा गया कि एक और शख्स आया है खाना लेकर, पूछा गया कितनी रोटियां हैं? जवाब दिया 11 रोटियां हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि हाँ, अब ये खाना हमारा है, इसे कबूल कर, सुभान अल्लाह, इसे कबूल कर, इस खाने को, ये हमारा। फिर उस खाने को कबूल किया गया। फिर उस खाने से उन दुर्वेशों की ज़ियाफत की गई, मेहमान नवाजी की गई, उन्हें खिलाया गया। जब ज़ियाफत हो गई, खाना तनावुल फरमा लिया, फिर उन मेहमानों ने, दुर्वेशों ने हज़रत राबिया बसरी से पूछा कि ये क्या माजरा था? एक शख्स आया 3 रोटी लेकर, आपने उसे वापस कर दिया। फिर दूसरा शख्स आया 5 रोटी लेकर, आपने उसे भी वापस कर दिया। फिर तीसरा शख्स आया 11 रोटियां लेकर, आपने उसको कबूल फरमा लिया। हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि सुनो, मैं हिसाब लगा रही थी,
अल्लाह ने वादा किया है ना कि दुनिया में एक के बदले 10 अता करूंगा और आखिरत में 70 गुना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आई? दुनिया में एक के बदले 10 अता करूंगा और आखिरत में 70 गुना अता। तो मैं हिसाब लगा रही थी कि मैंने साइल को 1 रोटी दी थी, तो मैंने हिसाबो किताब लगाया कि 1 रोटी दी थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 10 गुना देने का वादा फरमाया है, तो वो 3 रोटियां मेरी नहीं हो सकती। हिसाबो किताब लगाया तो वो 5 रोटियां मेरी नहीं थी। जब 11 रोटियां आई तो मैं समझ गई कि अब हिसाब पूरा हो गया है, तो मैंने उसे कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवक्कुल देते, अल्लाह पर भरोसा देते हैं, अल्लाह की जात पर तवक्कुल देते। और तो और हज़रत राबिया बसरी ने फरमाया कि 10 का वादा किया है, तो जो मैंने 1 रोटी दी थी उसे अल्लाह ने वो भी वापस फरमा दी, 11 रोटी हैं था। तो ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये भलाई के कामों में, ये खैर के कामों में जल्दी करते हैं, तेजी करते हैं। एक मर्तबा बस्ती गयासपुरा में आग लग गई। कौन सी गयासपुरा बस्ती? वही बस्ती जहां हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की खानका थी। उस बस्ती गयासपुरा में आग लग गई, लोगों के घर जल गए। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी खानका के छत पर चले गए। तेज धूप है, खानका की छत पे खड़े होकर बस्ती को देख रहे हैं कि लोगों के घरों में आग लग गई। मुरीद ने अर्ज किया कि हुजूर, धूप बहुत तेज है, नीचे तशरीफ ले चलें। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही फरमाते हैं कि सुनो, इसकी तपिश उन लोगों से ज्यादा नहीं है कि जिन लोगों के घरों में आग लग गई। ये मंजर देख रहे थे ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे, नीचे तशरीफ लेकर आए और हुक्म इरशाद फरमाया कि जिनके घरों में आग लग गई है उनको 2 तिनके दे दिए जाएं और उन्हें खाना दिया जाए और एक पानी का मटका दिया। क्यों? क्योंकि वयुसारिऊना फिल खैरात, यही तो वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, यही तो वो अल्लाह के बरगुज़ीदा और मुकर्रब बंदे हैं जो लोगों की खैर और भलाई में जल्दी, लोगों की मदद करने में जल्दी। सुभान अल्लाह। वयुसारिऊना फिल खैरात, ये अल्लाह के जो नेक बंदे हैं ये भलाई खैर के कामों में जल्दी करते। एक शख्स आया हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही की बारगाह में, आकर अर्ज किया कि हुजूर, गरीब आदमी हूं, मेरी बेटियां हैं और बेटियों की शादी करनी, कुछ अता फरमा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया के पास उस वक्त कुछ था नहीं। फरमाया रुको, देखते हैं कुछ नजर आएगी तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, कोई नजर ही नहीं आई। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जूतियां उसे अता फरमा दी। देखा कि मेरे पास सबसे कीमती चीज कौन सी है, तो जूतियां बड़ी कीमती थी। उस शख्स को वो जूतियां, वो शख्स जूतियां लेकर चला गया और ख्याल कर रहा था कि हम तो कुछ लेने आए थे, और ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने अपनी जूतियां गया। रास्ते में
कीड़े बहुत हैं आज। तो जूतियां अता फरमा दी। रास्ते में जा रहा था, मुसाफिर खाने में आराम किया। उधर से हजरत अमीर खुसरो तशरीफ लेकर आ रहे। हाय हाय कौन अमीर खुसरो? अरे वही अमीर खुसरो कि जिसके बारे में निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही ने फरमाया है कि अगर खुदा बरोज़े क़यामत मुझसे पूछेगा कि है निजामुद्दीन तुम मेरे लिए क्या लेकर आया है, तो मैं अमीर खुसरो को। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, महबूबे इलाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कौन अमीर खुसरो? अरे वही तो अमीर खुसरो कि जिसके बारे में ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही फरमाया करते थे कि अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं अपनी कब्र में अमीर खुसरो को साथ लेकर। सुभान कदर अल्लाह। हजरत अमीर खुसरो से मोहब्बत फरमाया करते, चहीते मुरीद थे हजरत अमीर खुसरो। आ रहे थे, वापस आ रहे थे दिल्ली। और बता दूं कहां से वापस आ रहे थे, ये भी बता दिया जाए। बाज रिवायात के मुताबिक हजरत अमीर खुसरो बंगाल से वापस आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाय बाज रिवायात के मुताबिक कहां से वापस जा रहे थे? बंगाल से दिल्ली वापस जा रहे थे। तो रास्ते में उन्हें अपने पीर की खुशबू महसूस हुई। हाय पीर की खुशबू महसूस हुई। देखा भाई कि यहाँ कहाँ पीर की खुशबू आ रही है। अब कोई पूछेगा ये क्या बेतुकी बात है, पीर की खुशबू कि कैसे सूंघ सकता है कोई, कैसे महसूस हो सकती है, किस तरह मुमकिन है? कुरान खोलिए। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई हो गई, तो याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में, अपने बेटे की जुदाई में ज़ारो कतार रोया करते थे। इतना रोया करते थे जुदाई में कि आपकी आंखों की बीनाई चली गई, रोशनी चली गई। अल्लाह अल्लाह। आपके दीगर साहबजादों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से माजरा अर्ज किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम खामोश रहे। फिर हालत वही है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, गिरियाज़ारी कर रहे हैं। फिर गए सारे भाई और कहा, सारा माजरा सुनाया याकूब अलैहिस्सलाम का। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपना एक कुर्ता दे दिया। अपना जब कुर्ता देना था, उधर याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम की खुशबू महसूस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुल्क जनाबे यूसुफ मिस्र में है, तो हजरत याकूब किनान में। मुल्क का फासला है, कुर्ता दिया, उधर खुशबू महसूस होने लगी। तो अगर हजरत अमीर खुसरो को अपने पीर की खुशबू महसूस होने लगी तो इसमें ताज्जुब नहीं है। देखा कहां से खुशबू आ रही है, उस शख्स के पास जा गए, जूतियां थी। पूछा भाई किसकी जूतियां हैं? कहा ऐसा ऐसा माजरा है। गए थे तो उन्होंने जूतियां अदा कर दी। तो जो कुछ था उनके पास वो सारा सब कुछ उस शख्स को दे दिया और अपने पीर की जूती सुभान अल्लाह, सुभान। सर पे रखे हुए पीर की बारगाह में हाजिर। देखे गया था बेटी की शादी के लिए कुछ मांगने, जूतियां आता की। रास्ते में अल्लाह ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि हजरत अमीर खुसरो मिल गए। रिवायात में आता है कि 4 या 500 सोने के सिक्कों के एवज खरीदी थी वो जूतियां। सुभान अल्लाह, सुभान। वयुसारिऊना फिल खैरात, ये जो अल्लाह के नेक बंदे हैं,
मुकर्रब बंदे हैं, ये खैर के कामों में, भलाई के कामों में जल्दी किया करते हैं। पानीपत में एक बार कहत पड़ गया। कहत जानते हैं, बारिश नहीं हो रही है, सब कुछ सूखने लगा, खाने के लिए कुछ नहीं है, पानी पीने के लिए नहीं है, सब परेशान हैं लोग। पानीपत के सारे लोग परेशान हैं कि अब क्या किया जाए। लेकिन सबको पता था कि हमारे पास खाने के लिए नहीं है, लेकिन एक जगह ऐसी है कि अगर वहां जाया जाए तो खाना भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और वो जगह कोई और नहीं, निजामुद्दीन औलिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक गैर मुस्लिम जो मुसलमान नहीं थी, वो जानती थी कि अब खाना सिर्फ हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही की खानकाह। तो ये वो औलिया ऐसे मुकर्रब बंदे हैं जो अगर कोई भूखा आता है तो उसे खाना खिलाया करते हैं, कोई प्यासा आता है तो उसे पानी पिलाया करते हैं। क्यों? क्योंकि यही तो वो बंदे हैं कि जिनका जिक्र अल्लाह फरमा रहा है, वयुसारिऊना फिल खैरात, ये खैर और भलाई के कामों में जल्दी। हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह हज के लिए जा रहे थे। एक बूढ़ी औरत आ गई, अर्ज किया कि हुजूर, बेटी की शादी है और कुछ पास में है नहीं, हज के लिए जा रहे थे, सारा ज़ादेरा जो कुछ था सब आपने उसको अता फरमा दिया और हज का इरादा मुलतवी फरमा दिया। कहा हज तो जिंदगी में एक बार फर्ज है, दोबारा किया जा सकता है, लेकिन ये जो औरत है ये परेशान हाल है, इसको अपनी बेटी की शादी करनी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये औलिया अल्लाह है, ये खैर के कामों में जल्दी किया करते हैं। हुजूर निजामुद्दीन औलिया का ये मामूल था कि सुबह से शाम तक जो कुछ आता था वो सारे का सारा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया करते। और यही हाल, यही मामूल सरकार कलीमी हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह का भी था। सुभान अल्लाह, कि जो कुछ आता था शाम तक सब गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम फरमा दिया। और क्यों ना होता आपका ये मामूल, क्योंकि जब आप दिल्ली में रहते थे तो रात को ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में, दरगाह में हाजिर हुआ करते थे, वहीं रात गुजारा करते थे और सुबह फजर से पहले अपने घर वापस आ जाते। तो जब सालों तक ये मामूल रहा हो तो फिर निजामी रंग तो उनकी जिंदगी में आना ही, सुभान अल्लाह, सुभान। निजामी रंग तो चढ़ना ही है। और ये ऐसा रंग है जो सबसे निराला रंग है, अनोखा रंग है। और जब जब चढ़ जाता है तो इसको कोई उतार नहीं सकता। सरकार कलीमी जब हाजिर, मैंने सोचा कि हाजिर होते होंगे तो कहते होंगे कि ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे, ऐसी रंग दो रंग नहीं छूटे, धोबिया दो रंग दिया। निजामुद्दीन औलिया ने ऐसी नजर डाली कि सरकार कलीमी को उसी रंग में डाल दिया। अब मामूल भी वही है जो निजामुद्दीन औलिया का है, सुबह से शाम तक जो आ रहा है महबूब इलाही तकसीम फरमा रहे हैं। इधर मीरानपुर कटरा में सरकार कलीमी के पास सुबह से शाम तक जो आ रहा है वो गरीबों में बांट रहे हैं, मिस्कीनों में बांट रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। अल्लाहु अकबर।
वयुसारिऊना फिल खैरात, जो अल्लाह के नेक मुकर्रब बंदे होते हैं ये खैर के कामों में, भलाई के कामों में जल्दी करते हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, यही वो लोग हैं, यही वो लोग हैं जो नेक हैं। व उलाइका मिनस सालिहीन, ये नेक लोगों में से हैं। सुभान। तो ये औलिया का जिक्र अल्लाह पाक फरमा रहा है कि अल्लाह पर ईमान रखते, इनका ईमान भी बड़ा पुख्ता हुआ करता है। अल्लाह पर तवक्कुल पुख्ता होता है, बहुत मजबूत होता है अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल। जब गरीब नवाज हिंदुस्तान तशरीफ लेकर आ रहे थे, हिंदुस्तान की धरती है, ईमान नहीं है, इस्लाम नहीं है, अल्लाह के रसूल की नजर इंतकाब अगर किसी पर पड़ती है तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर पड़ती है। सुभान। अब तशरीफ ला रहे हैं क्या करने? दीन की खिदमत करने, परचमे इस्लाम को लहराने तशरीफ लेकर आ रहे हैं। किसके भरोसे आ रहे हैं? यहाँ तो कोई है नहीं, अल्लाह को पूजने वाला, अल्लाह की इबादत करने वाला, खुदा यक्ता की परस्तिश करने वाला। फिर किस भरोसे आ रहे हैं? उसी जात पर भरोसा करते हुए, उसी जात पर, अल्लाह की जात पर तवक्कुल और भरोसा करते हुए चले आ रहे हैं दीन की खिदमत करने के लिए, और ऐसी खिदमत की कि गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाया। सुभान। किताबों में रिवायात में आता है कि 90 लाख को आपने दाखिले इस्लाम किया है। जब हिंदुस्तान की बात आई तो अल्लाह के रसूल की नजर इंतखाब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी पर पड़ी, और जब हिंदुस्तान में मीरानपुर कटरा की बात आई, वहाँ लोगों को हिदायत के रास्ते पर लाने के लिए अगर गरीब नवाज की नजर इंतखाब किसी पर पड़ती है तो वो जात कोई और नहीं बल्कि हमारे और आपके सरकार का लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर कासिम अली कलीमी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सरकार कलीमी अपनी मर्जी से मीरानपुर कटरा नहीं आए थे, बल्कि सुल्तानुल हिंद नताए रसूल हुजूर गरीब नवाज के इशारे बातनी पर मीरानपुर कटरा तशरीफ लेकर आए और वहां दीन की मखलूक की खिदमत की। अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान इनका बड़ा मजबूत होता है। अब अल्लाह पर तवक्कुल और भरोसे की बात चल रही थी सरकार कलीमी की महफिल में, मजलिस में, कि किस तरह तवक्कुल होना चाहिए। फरमाया कि अगर कोई हकीर अदना शख्स, अल्लाह पर तवक्कुल किस तरह होना चाहिए समझा रहे हैं हुजूर सैयद कासिम अली कलीमी चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, किस तरह अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल रखना चाहिए। फरमाया कि अगर कोई तुम्हारी दावत अदना और हकीर शख्स करे तो तुम उसकी दावत पर भरोसा करते हो कि अब घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फलां शख्स ने मेरी दावत की है, वहां खाना खाया जाएगा। तुम उस पर तो भरोसा कर लेते हो, लेकिन अल्लाह ने जो वादा किया है, जो रब्बे कायनात ने, रज़्ज़ाक़ आलम ने जो रिज़्क़ का वादा किया है, तुम्हें उस पर भरोसा नहीं है। एक शख्स की दावत पर तुम्हें भरोसा। किस तरह अल्लाह पर तवक्कुल और ईमान इनका पुख्ता और मजबूत होगा। हमें भी चाहिए कि हम इनसे दर्स लें, इनसे सबक लें, इनकी जिंदगी से सीखें कि किस तरह अल्लाह पर ईमान और तवक्कुल होना चाहिए। इनकी नक्शे कदम पर चलना चाहिए, इनकी सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी को हमें बसर करना चाहिए, गुजारना चाहिए, क्योंकि यही वो शख्सियात हैं, यही वो लोग हैं कि जो कामयाब हुए हैं, जिनका जिक्र अल्लाह ने कुरान में जगह जगह इरशाद फरमाया है। अल्लाह पाक फरमाता है दूसरी जगह अपने नेक बंदों का जिक्र करते हुए, ऐनन यशरबू बिहा
इबादुल्लाही युफज्जिरूनहा तफजीरा। किसका जिक्र कर रहा है? अपने औलिया का, कि जन्नत में एक जो चश्मा है, एक चश्मा है, एक नहर है, जिससे अल्लाह के नेक बंदे पिएंगे। अल्लाह के नेक बंदे उससे पानी पिएंगे और जहां चाहेंगे ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। साफ शफाफ पानी, खुशबूदार पानी। कौन पिएगा? अल्लाह के नेक बंदे। और जिधर इशारा कर देंगे उधर वो पानी चला जाएगा। सुभान अल्लाह। जहां चाहेंगे उस पानी को ले जाएंगे। जन्नत में अल्लाह ने इनको ये इख्तियार दे रखा है कि उस पानी को जिधर इशारा कर देंगे उधर चला जाएगा, जहां चाहेंगे ले जाएंगे। तो ये सिर्फ जन्नत का मामला नहीं, अल्लाह ने ये ताकत अपने औलिया को, अपने मुकर्रब बंदों को दुनिया में भी अता की। अजमेर की धरती पर देखा नहीं, अना सागर को रोक दिया गया था गरीब नवाज के इशारे पर, गरीब नवाज के हुक्म पर। पूरे का पूरा अना सागर एक कासे में सिमट कर चला है। सुभान अल्लाह। सुभान। सिर्फ ये जन्नत का मामला, दुनिया में भी अल्लाह ने इन्हें ये शान अता फरमाई। कहीं और क्यों जाना, अपने गांव में देख लीजिए, खूंटा गाड़ दिया था, पानी आ रहा था, लोग परेशान थे, खूंटा गाड़ दिया था। इनको तो अल्लाह ने ये शान अदा फरमाई है जिधर चाहे, क्योंकि ये अल्लाह के मुकर्रब, ये अल्लाह के औलिया। और रिवायत में आता है, हदीस शरीफ है, कि जब ये बरोज़े क़यामत कुछ लोग ऐसे होंगे जो ना तो नबी होंगे और ना शहीद होंगे, लेकिन अल्लाह अपने कुर्ब में उन्हें ऐसा मकाम अता करेगा कि उनके मकाम पर अंबिया भी रश करेंगे और शुहदा भी रश करेंगे। सुभान अल्लाह। सुभान। अंबिया भी रश करेंगे, शहीद भी रश करेंगे। अल्लाह उनके लिए नूर के मिंबर, नूर की कुर्सियां लगवाएगा, उन नूर के मिंबरों पर उन्हें बिठाया जाएगा और उनके चेहरे को रोशन नूर कर दिया जाएगा, सुभान अल्लाह। उनके लिबास को भी नूर कर दिया जाएगा। और ये कौन लोग होंगे? ये अल्लाह के औलिया, ये उसके मुकर्रब नेक बंदे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, रिवायत है उनसे, कि औलिया अल्लाह के मुताल्लिक अल्लाह के रसूल से सवाल किया गया, दरियात किया गया कि ये कौन लोग हैं, इनकी शनाख्त क्या है, इनकी पहचान क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह के वली औलिया वो हैं कि जिनके चेहरे को देखो तो तुम्हें खुदा की याद आ जाए। सुभान अल्लाह। सुभान। जिनके चेहरे को देखने से अल्लाह की याद, जिनकी सोहबत, जिनकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा करे, जिनकी सोहबत, जिनका अमल तुम्हें आखिरत की याद, और जिनको देखो तो तुम्हें अल्लाह की याद आ जाए, वो औलिया अल्लाह है, वो अल्लाह के वली। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जिस शख्स में 3 सिफात पाई जाए वो अल्लाह का वली। तवज्जो से सुन रहे हैं, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं। जिस शख्स में 3 सिफात पाई जाए वो कौन है? अल्लाह का वली है। फरमाया, पहला, जिसमें समंदरों जैसी सखावत पाई जाए, सुभान अल्लाह, वो अल्लाह का वली है। समंदरों जैसी सखावत पाई जाए वो अल्लाह का वली है। समंदर क्या करता है? जो पानी लेने आता है उसको दे देता है। मुसलमान आ रहा है तो उसको भी दे रहा है, हिंदू आ रहा है तो उसे भी दे रहा है। अलगरज किसी धर्म से ताल्लुक रखने वाला उसके पास आ रहा है तो सबको पानी दे रहा है। तो औलिया अल्लाह में ये सिफत होती है, उनकी ये शान होती है, जो उनकी बारगाह में आता है वो उनसे फैज लेकर जाता है। और फरमाया कि जिसमें सूरज जैसी शफकत हो,
वो अल्लाह का वली है। ओए, इसका क्या मतलब है कि सूरज जैसी शफकत, सूरज जब अपनी शुआएं डालता है तो अपने पराये की तमीज नहीं करता, बेशक हिंदू मुसलमान को नहीं देखता, बल्कि सब पर अपनी शुआएं डालता है, उससे सब रोशनी हासिल करता है। ऐसे ही अल्लाह का वली होता है, उससे सब रोशनी और फैज लेते हैं। फरमाया तीसरा कि जिसमें जमीन जैसी तवाज़ु पाई जाए, जमीन जैसी आजिज़ी इनकिसारी पाई जाए। इसका मतलब ये है कि जमीन अच्छा है तो उसके लिए भी बिछी हुई है,